फिर किस किस वेबसाइट पे आपने अपने कौन कौन से ईमेल से जो है लॉगिन किया, अकाउंट बनाया। तो इस प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो गूगल जो है अपने पास में सिक्योर रखता है। और अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके किस किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को गूगल जो है सेव रखता है, हिस्ट्री को आपके सेव रखता है। और जैसे कि आपका जो लोकेशन हिस्ट्री है, ये भी चीज़ें जो होती हैं वो गूगल के पास में सेव होती है। तो आपको कैसे जानकारी हो, कैसे आप इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि जो पेमेंट करने वाले एप्लीकेशन भी होते हैं उनके भी सारे डाटा और हिस्ट्री जो है वो गूगल के पास में सेव होती है। और यहाँ पे अब आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को और हिस्ट्री को गूगल अपने पास में सेव रखता है। और फिर वो गूगल अगर सेव रखता है तो आप कैसे उसको जो है डिलीट कर सकते हैं, या उन जो इन्फॉर्मेशन को गूगल जो है वो सेव रखता है हिस्ट्री को, उसको कैसे उस सेटिंग को आप ऑफ कर पाएंगे, जिससे कि आपकी इस प्रकार के एप्लीकेशन मतलब कि आपका जो हिस्ट्री है, जो डाटा है, जो प्राइवेसी है, वो फिर जो है उस सेटिंग को ऑफ करने के बाद में वो गूगल फिर उनको जो है सेव नहीं कर पाएगा या उनको स्टोर नहीं कर पाएगा। तो आइए हम जानते हैं, इसके लिए हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना होगा takeoutgoogle.com। जैसे कि देखिए ये पहला मैंने टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप takeoutgoogle.com सेव करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट पूरा खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे 3 4 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन ये आपको मिलता है टेक आउट, दूसरा मिलता है ईमेल और फ़ोन, तीसरा फिर टेक आउट मिलता है दोस्तों, फिर उसके बाद गूगल अकाउंट हेल्प, फायरबेस सपोर्ट, उसके बाद साइन इन। यहाँ पे ये 4 5 ऑप्शन करके आपको मिलते हैं। तो इनमें सबसे पहले जब आप टेक आउट, मान लीजिए टेक आउट पे जब आप क्लिक करते हैं, तो टेक आउट पे क्लिक करने पे किस प्रकार का आपको इंटरफेस देखिए खुल के आता है, और कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे ये कमांड करता है, मतलब कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है, अलर्ट, यानी जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है, फॉर एग्जांपल कि आपने अगर अपने अकाउंट में मान लीजिए कोई ईमेल है, वो ईमेल आप दूसरी मोबाइल में जब लॉगिन करते हैं, तो दूसरी मोबाइल में लॉगिन करने पे आपके पहले वाले नंबर पे अकाउंट पे मोबाइल में आपको आता है मैसेज कि आप ही हैं जो कि इस अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं। फिर आप उसमें SIM इन करके जब उस पर जो है आप क्लिक करते हैं, तभी जा कर के वो वेरिफिकेशन होता है, और फिर वो दूसरी सेल में, दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में या दूसरे आपके PC लैपटॉप कंप्यूटर में, वह फिर जा कर के वेरिफिकेशन के बाद, ग्रैंड परमिशन के बाद आप उसमें लॉगिन कर पाते हैं। तो ये आपका हो गया अलर्ट से संबंधित दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, एंड्रॉयड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन सर्विस।